स्टूडेंट्स, यूक्लिड ने ये जो 7 एग्जाम्स दिए थे, ये सारे 7 एग्जाम्स हमने समझ भी लिए, देख भी लिया एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, अब उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए थे, चलिए वो पोस्टुलेट्स भी देख लेते हैं। अब उन्होंने जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे हम बाद में समझते हैं। उससे पहले उन्होंने जो इजी पोस्टुलेट्स दिए थे वो समझ लेते हैं। तो चलिए हम सेकेंड पोस्टुलेट देख लेते हैं। तो वो क्या है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। यूक्लिड ने जो वर्ड यूज किया है टर्मिनेटेड लाइन, इसे एक्चुअली हम मॉडर्न ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन सेगमेंट ले रही हूँ, लाइन सेगमेंट ए बी। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडिफाइनाइटली, ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को। अगर लाइन सेगमेंट ए बी को मुझे से एक्सटेंड करना है ए बी के डायरेक्शन में, तो मैं जितना चाहूँ उसे एक्सटेंड कर सकती हूँ। वैसे ही इसी लाइन सेगमेंट को बी ए के डायरेक्शन में अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो वो भी मैं इनडिफाइनेटली एक्सटेंड कर सकती हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? इट मीन्स ये लाइन सेगमेंट ए बी दोनों साइड से प्रोड्यूस हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है इनडिफाइनेटली। यही सेकंड पोस्टुलेट है। अब ये जो पोस्टुलेट है, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है जिसे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए ये पोस्टुलेट है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, हम बहुत ही इजीली अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। इसीलिए हमें ये एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स दिए गए हैं कि जिसे हम इजीली यूज कर सके, जिसे प्रूव करने की जरूरत ना हो। ओके, अभी जो थर्ड पोस्टुलेट है ये भी बहुत ही ऑब्वियस सा पोस्टुलेट है। क्या है ये? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ओके, अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है। सपोज मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं सेंटर ओ से एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ जो जिसकी रेडियस आर है। तो वैसे ही हम दूसरा, अगर मुझे यही रेडियस आर से दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है कहीं पे भी, तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। वैसे ही अगर सेंटर ओ से ही मुझे दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस डिफरेंट है, तो सेंटर ओ से ही मैं दूसरी रेडियस R1 से लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट, हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से। ओके, तो स्टूडेंट, हमने ये जो थर्ड पोस्टुलेट देखा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि अगर आपको एक लाइन गिवन है तो आप उस गिवन लाइन को यूज करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें एक लाइन सेगमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले रही हूँ ए बी। ओके, अब इस लाइन सेगमेंट से हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमें पता ही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑलरेडी एक साइड तो है ही, बाकी के और 2 साइड्स भी ड्रॉ करने हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो पोस्टुलेट है 3, इसी पोस्टुलेट को हम यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या दिया गया है? सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो यहाँ पे भी मैं एक सर्कल ही ड्रॉ करने वाली हूँ विथ सेंटर ए एंड रेडियस ए बी। तो विथ सेंटर ए एंड रेडियस ए बी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ही सेम हमें क्या करना है? सर्कल अगेन ड्रॉ करना है, बट हियर विद द सेंटर बी एंड रेडियस ए बी। सेंटर बी से और रेडियस ए बी से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये जो दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना? इस पॉइंट को हम सी से इंडिकेट कर देते हैं। अब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट ए है, बी है और सी है, मीन्स ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स है। तो हमें सिर्फ इसे कनेक्ट करना है। तो ए सी और बी सी को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, तो ऑब्वियसली ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ही होगा। कैसे? तो देखिए, ये जो सेंटर ए है, यहाँ से हमने ये जो सर्कल ड्रॉ किया, ओके, उसका रेडियस क्या है? ए बी। वैसे ही ए सी भी तो उसी सेम सर्कल का रेडियस है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज दे बोथ आर रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। वैसे ही पॉइंट बी से अगर हम देखें, तो पॉइंट बी से अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, तो ए बी रेडियस है इस सर्कल का, वैसे ही बी सी भी सेम ही सर्कल का रेडियस है। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना?
तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये है हमारे पास, और सेकेंड स्टेटमेंट भी हमें मिला, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब हमने एग्जाम 1 में तो ऑलरेडी ये देखा ही हुआ है ना, तो वही एग्जाम 1 यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो उसके यूज से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स तीनों साइड्स इक्वल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने जो भी स्टेप्स आपको कहे वही सारे स्टेप्स यहाँ पे रिटर्न में है। ओके, यही स्टेप्स आपको फॉलो करके कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इवन स्टूडेंट, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर देखोगे ना, तो एवरी कंस्ट्रक्शन चैप्टर में आप पोस्टुलेट 3 का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, जैसे हमने यहाँ पे किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।